सभा दरम्यान केशु के उत्पात भी सुनो लगा कर ध्यान। भीमसेन के पुत्र थे घटोत्कच महाराज। बब्रनी का पैदा किया मोरवी इनकी मात। प्रिय सज्जनों, ये अमर ज्ञान चैनल ऐसा है, इसमें कोई भद्दा शब्द नहीं है। माता बहन पिता भाई पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। और रिकॉर्डिंग करता है हमारे संजू शास्त्री गोवा स्टूडियो से। हम ये भजन तुम्हें सुना रहे हैं। आगे बताया है कि मोरवी मूल राक्षस की पुत्री थी। मोर को भगवान कृष्ण ने युद्ध में पराजित किया यानी मार दिया। तभी से कृष्ण का नाम मुरारी पड़ा। मोरवी ने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण से युद्ध किया, पार नहीं पड़ी। तब चरणों में आ गई। भगवान कन्हैया से वरदान मांगा, मेरा विवाह पांडव वंश में होना चाहिए, पांडवों के वंश में होना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले ऐसा ही होगा। ऐसा ही हुआ। भीम के पुत्र घटोत्कच के साथ में मोरवी का विवाह हुआ। तो आगे वर्णन किया है, हार के साथी घाटू श्याम, हार के साथी घाटू श्याम। कितना सुंदर नाम कुंवर का, कितना सुंदर नाम कुंवर का। हम रटे सुबह और शाम, हार के साथी घाटू श्याम, हार के। आगे बताया, घटोत्कच का विवाह हुआ है, घटोत्कच का विवाह हुआ है। मात मोरवी जन्म दिया है। पैदा होते बड़ा हुआ है, बब्बरी कहे नाम, हार के साथी घाटू श्याम, हार के साथी घाटू श्याम। देवी का ये पूजन करते, देवी पूजन करने आया। मैया से वरदान है पाया। ये देवी का
का पूजन करने के लिए आया। माँ भगवती ने वरदान दिया, तेरी कभी पराजय नहीं होगी। लेकिन भगवान शंकर की तपस्या करो। पूरी तपस्या जब ही होगी शिवजी को मना लोगे। प्रिय सज्जनों, पांचों पांडव वन में आए, पांचों पांडव वन में आए। प्यास लगी तो वो घबराए, भीमसेन पानी को आए, भीमसेन पानी को आए। कर दो काम तमाम हार के साथी घाटू श्याम हार के। पांडवों का अज्ञातवास चल रहा था, प्यास से व्याकुल हो गए। भीमसेन पानी के लिए आए, तालाब में कुल्ला करने लगे। बवरीक ने मना किया, भीम नहीं माने। तकरार हुई, बवरीक ने बाबा भीम को उठा के फेंक दिया। घमासान युद्ध होने लगा। तब भगवान शंकर ने प्रकट हुए और बताया, बवरीक ये तुम्हारे बाबा हैं। नाती को देखकर भीम अति प्रसन्न हुए। द्रौपदी सहित पांचों पांडवों के दर्शन करवाए। उसके बाद माँ से चलकर बेटा आया, माँ से चलकर बेटा आया। निज दादी को शीश नवाया, ज्ञानवान है देखो नाती, ज्ञानवान है देखो नाती। झुक कर कियो प्रणाम हारी के साथी घाटू श्याम हारी के। दादी को पूरी कथा मालूम पड़ी। तब हिडम्बिनी बोली, बेटा कौरव पांडवों में युद्ध ठंडे वाला है। कौरवों की संख्या बड़ी है, पांडव 5 ही हैं। सो हे नाती, तुम पांडवों के साथ लड़ना। बवरीक ने घोड़ा सजाया, बवरीक ने घोड़ा सजाया। युद्ध करने को योद्धा आया,
इधर क्या हुआ, दूत से कहा पांडवों से कहना एक योद्धा लड़ने को आया है, वो अकेला कौरवों के लिए काफी है। दूत ने आकर पांडवों को बताया तो अर्जुन बोले असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। कृष्ण बोले चलो चलकर देख तो लें। श्री कृष्ण ने वचन सुनाया, श्री कृष्ण ने वचन सुनाया। लेन परीक्षा अर्जुन आया, देखो रूप योद्धा को, देखो रूप योद्धा को, तिहिन लगे घनश्याम हार के साथी घाटू श्याम, हार के साथी घाटू श्याम। भगवान कन्हैया बोले हम कैसे मान लें कि तुम सारे कौरवों को हरा दोगे। बब्रिक ने शंकर ने दिए तीनों बाणों को दिखाया, कहा पहला बाण ऐसा है जिसे मैं मारना चाहूं वहीं ये चिन्ह लगा देगा, और दूसरा बाण जान से मार देगा, और तीसरा बाण चलते ही महाप्रलय हो जाएगी। आहा, श्री कृष्ण सोचने लगे। श्री कृष्ण ने शिष्य बनाया, कन्हैया ने अपना उसे शिष्य बना लिया। श्री कृष्ण ने शिष्य बनाया, बब्री को मन में हर्षाया। हंस कर बोले अंतर्यामी, हंस कर बोले अंतर्यामी, सूर्यदेव है नाम हार के साथी घाटू श्याम, हार के। भगवान ने शिष्य बना लिया, उसका नाम दूसरा सूर्यदेव रख दिया। बब्रिक ने बाण चलाया, सारे पत्ते पीपल के चिन्हित कर दिए। कृष्ण ने एक पत्ता पैर के नीचे दबा लिया था और बोले चिन्हित हो गया। कहने लगा हाँ महाराज। जैसे ही कृष्ण ने अपना पैर हटाया तो वो भी पत्ता चिन्हित था। प्रिय सज्जनों, अब तो कन्हैया ने एक चाल चली, वो चिंतित हो गए। बब्री कहने लगा कि हे गुरुदेव, एक शिष्य के होते हुए भी आप चिंतित क्यों हैं? कृष्ण कहने लगे अरे बेटा, देवी भेंट मांग रही है, तब हमें युद्ध में विजय मिलेगी। अर्जुन कहने लगे कि मैं अपनी भेंट देता हूँ। कृष्ण कहने लगे नहीं नहीं, मैं अपनी भेंट दूंगा। उसी समय धन्य है वो बब्री कि शिष्य के होते हुए गुरु सिर दें तो अच्छी बात नहीं,
बबरीक ने अपना सिर काट दिया, कोहराम मच गया। उसी समय देवी आई और देवी ने उस सिर को सज्जीवन किया, एक छेपुर के पेड़ पर टांग दिया कि तुम यहीं से महाभारत देखोगे। कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, केशु नाम से जाने जाओगे, झेंगी के साथ में विवाह होगा, और बाद में संसार वालों का विवाह होगा। अपना नाम दे दिया श्याम, तभी से उनका नाम खाटू श्याम पड़ा। हार के साथी खाटू श्याम, हार के कितना सुंदर नाम कुंवर का, कितना सुंदर नाम कुंवर का, हम रटे सुबह और शाम, हार के साथी खाटू श्याम। बोलिए खाटू श्याम महाराज की जय।